मैंने आप सभी को बताया था कि सिस्टम में पहले दिन बोला था कि सिस्टम में अगर कुछ दिक्कतें आती है तो राहुल भारद्वाज खड़ा है आपको सिस्टम में दिक्कतें को सॉर्ट आउट करने के लिए। आपको पहले दिन से आप पूरे के पूरे सिस्टम में बताया गया था कि अगर किसी भी प्रकार की इश्यूज क्रिएट होती है, अगर किसी भी प्रकार से अगर ऐसा लगता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो बाकी कंपनीज की तरह आपकी सिस्टम कभी भी बैक नहीं होगी। ये मैंने पहले दिन से बोला है कि भैया ये प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, सिस्टम को सर्वाइवल मोड में लेके आने के लिए, सिस्टम में नई तरीके से ऊर्जा देने के लिए, नई तरीके से इनकम की स्रोत पैदा करने के लिए। अगर एक सिस्टम में प्लान ए खत्म हो जाता है तो बता दो मुझे दूसरा कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्लान बी के साथ सिस्टम वैसे ही वापस खड़ी हो पाती। यहाँ पे आज तक हम किसी के ऊपर डिपेंडेंसीज में थे कि एडवर्टीजमेंट कंपनी उनके एजेंसीज पे अगर जब डिपेंडेंट थे और उसमें अगर दिक्कतें आ रही थी, तो आज ये सिस्टम उस ड्रॉबैक्स को भी खत्म करके एक नई तरीके से नई सिस्टम के साथ आपके सामने है, जहां पे आपको एक ऐसा सिस्टम मिलने जा रहा है जहां पे हमें कभी इफ एंड बट का सिचुएशंस नहीं आएगा। कभी भी ये सिचुएशंस नहीं आएंगे कि भैया ये प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण ये दिक्कत आ गई, ये प्रॉब्लम्स आ गई इसके कारण दिक्कत ये आ गई, क्योंकि आज हमारी सिस्टम पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होने जा रहा है। दूसरी नंबर बात, अगर किसी को ये लगता है कि सिस्टम में ये चेंजेस हुए या फिर ये चेंजेस हुआ, सबसे पहली बात, एक नंबर बात उनसे ये पूछना जरा कि एक बात बताओ, तुमने 1000 रुपए दिए थे एडीएस को, उसके बदले में तूने नहीं कमाया, चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसने कमा लिया कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए दिए थे, आज एडीएस तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि भैया तुम्हें 2000 रुपए के एमआरपी का माल तुम्हारे पास वापस भेज रहा है, उसके बदले में जो वाउचर्स थे वो वाउचर्स वापस आपको मिल रहे हैं। उस वाउचर्स का यूज करके 2000 रुपए का सामान आपके पास चला जाएगा, उसके बाद तुम्हारी एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम जैसे पहले थी वैसे वापस आती रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं, आपको अगर आप में से किसी एक बंदे को लगता है कि सिस्टम में माल नहीं सप्लाई होगा, तो क्या लगता है आपको कि सिस्टम में अगर हम लीगल तरीके से माल की सप्लाई पे बातें करें, चाहे वो पीएनजी की हो चाहे वो एचयूएल की हो, तो क्या बिना जीएसटी और बिना गवर्नमेंट हमें ऐसे अलाउ करेगी कि आपसे माल के नाम पे पैसे ले ले और कुछ भी ना करे? आपको बिना माल पहुंचाए हम पैसे खा सकते हैं सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरीके से जब ये उन चीजों पे डिपेंड, तो क्या लगता है कि ये पैसे जब कोई भी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट में पैसे डालने के बाद आपको लगता है कि वो माल नहीं भेजेगा, तो उसके साथ क्या होगा? आपके पास जब आपकी माल जाएगी तो आपके पास एक प्रॉपर जीएसटी होगी जिसमें एमआरपी एंड डिस्काउंट वाउचर्स उसमें कितने अप्लाई करी गई है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अब एक कॉमन सेंस किसके पास नहीं है कि भैया 1000 रुपए तूने लगाए थे, वो भी पैसे तुम्हारे वापस हो रहे हैं और उसके बाद तुम्हारा एडवर्टीजमेंट जो एफिलिएट इनकम है वो स्टार्ट हो रहा है जीवन भर के लिए। अगर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तो शायद तुम्हारे से ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो इंसान के पास अगर इतना भी ज्ञान नहीं है कि भैया ये सिस्टम वापस कर रही है आपकी चीजों को, अगर इतना कॉमन सेंस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तू वेट कर ले भाई, 15 दिन 20 दिन जब सबके माल डिलीवर हो जाएंगे तो लगा देना ना, तो वो बाय कर लेना प्रोडक्ट, फिर तुम्हारे एडवर्टीजमेंट एफिलिएट इनकम में स्टार्ट हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? तो वेट तो करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन वेट कर लेना, जब सबके माल चले जाएंगे प्रॉपर जीएसटी के साथ सबके पास पहुंच जाएंगे ना, तो फिर तुम करना। तुम्हारी आईडीज को डिलीट नहीं कर रहे हैं, किसी की आईडी यहां पे डिलीट नहीं हो रही। कंपनी को मूर्ख बना के जो लोग परेशान कर रहे थे वो परेशान हो रहे हैं आज, और उसके अलावा सिस्टम में कोई परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि सिस्टम आज मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि आज ये सिस्टम फुल और डिपेंडेंट हमारे ऊपर है। आज ये सिस्टम किसी और के ऊपर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना कॉमन सेंस नहीं है, एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल सी बात है, तुम्हारी मार्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मार्ट है, मार्ट में आने वाले कस्टमर है, कस्टमर को अगर तुम ये बोलते हो ना कि भैया 2000 की मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं देना, हम हर महीने 1000 रुपए आपके वॉलेट में डालेंगे, जिस 1000 रुपए का 30% आप जब मार्च में आओगे तो 30% वहां से यूज होगा, बाकी 70% आपको पे करना पड़ेगा। एक साल तक आपको 1000 रुपए हर महीने वॉलेट में देंगे, तो भी सारी कम्युनिटी ऐड हो जाएगी, मार्ट के इर्द गिर्द के एक मेंबर लेके चला जाएगा। किस दुनिया में जी रहे हो आप लोग यार? इतनी कॉमन सेंस तो होने चाहिए इंसान को कि भैया एक मार्ट के आसपास सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बोर्ड लगानी है कि वी आर प्रोवाइडिंग ए क्लब मेंबरशिप, यू विल गेट 1000 रुपीज इन वॉलेट each month and you will use these points for next shopping, you will get 30% renewal point। यार बड़ी बड़ी कंपनीज, इजी डे क्लब जैसे लोगों ने क्लब मेंबरशिप 1000 2000 रुपए के देके
सिस्टम चला ली, एंड आप ये नहीं सोच रहे उसके बदले में जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो कितने बड़े लेवल की है। क्या चाहते हो आप कि एडीएस के पास अगर मुश्किल आ जाए तो एडीएस निकलने थोड़ी दे मार्केट। क्यों राहुल भारद्वाज खड़ा है? क्योंकि आपकी सोच कभी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, कॉर्पोरेट लेवल पे आप नहीं सोच सकते, हमेशा मल्टी लेवल मार्केटिंग के जड़ में घुसे हो। चीजों के समझने की कोशिश करोगे तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ हमारे ऊपर है, हम कितनी बेहतर से बेहतर जगह पे पहुंच सकते हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा जगह पे पहुंच सकते हैं। एक एक बंदा हमारे यहाँ शॉपिंग करेगा और इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट होगी। पीएनजी एचयूएल जैसे लोग उस रेट में हमें माल देंगे जहां से सिर्फ और सिर्फ हमारे वो जो प्रॉफिट है वो किसके लिए होगी? हमारी कम्युनिटी, हमारे मेंबर्स के लिए। तो क्या चाहते हो आप कि वैसा सिस्टम बना के दूं, वो सिस्टम बना के दूं जो सिस्टम एक बार अगर ड्रॉबैक हो जाए, जब एक बार गिर जाए तो उसके बाद उसका ऑप्शन ना उठने का? या फिर वो सिस्टम आपको चाहिए जहां पे प्रॉब्लम्स आई उसको किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट करके आपके सामने लेके एक बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करें? आप किसके साथ खड़ा होना चाहते हो ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आप पार्ट ए देखते हो, पार्ट बी देखते हो। आप ये देखते हो कि 3 महीने तो प्लान चलेगी ना, उस प्लान को ज्वाइन करना चाहते हो, या ये फिर सेल्फ इनकम के लिए हमेशा मतलब कि आप खुद के इनकम के लिए बाहर में जाए कम्युनिटी। यार आप एक बताओ आज आपके सिस्टम में कोई एक बंदा ज्वाइन भी नहीं कर रहा तो भी उनके 1000 की शॉपिंग वाउचर मिल रही है। अगर वो 12,000 12 महीने में शॉपिंग वाउचर में यूज करके अगर वो 50,000 का माल मंगाते हैं, 12,000 का डिस्काउंट कौन देगा मार्केट में? चाहे उसने एक ज्वाइनिंग करी हो या एक ज्वाइनिंग नहीं करी हो। आप इसके पॉजिटिविटी पे बातें करेंगे तो सारी पॉजिटिव चीजें आप ये सोचेंगे कि जो बंदा 1000 रुपए लगाया था उसको फिर वापस से 2000 का सामान मिल रहा है, उसके कुछ और फंड ऐड करके सिस्टम में वो अपना पैसा रिकवर करने के बावजूद उसकी इनकम लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आज ये सिस्टम खुद के दम पे है। अगर आपको इतनी सी बातें अगर नहीं समझ में आती तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बातों की समझ होगी। अब आपको क्या बताया जाता है, क्या उसका क्या गाइड की जाती है, वो आपके ऊपर है। अगर आप जीवन भर मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ 50 कंपनी, पहले भी बोलते हैं ना 50 कंपनी कर चुका हूं, 60 कंपनी कर चुका हूं, तो जीवन में लिख के ले लेना अगले 50 साल में 50 कंपनी और करोगे, ये लिख के ले लो। या फिर एक कॉर्पोरेट के साथ जीवन में अटैच होकर रह सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आप हमेशा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर बनकर रहना चाहते हो या एक कॉर्पोरेट का पार्ट बनना चाहते हो। अगले 1 साल में मैं दिखा दूंगा, चाहे जो हो हमारे साथ चाहे जो ना हो हमारे साथ, ये दिख जाएगी कि कॉर्पोरेट बनने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से मल्टी लेवल मार्केटिंग को दिमाग से निकालना पड़ता है। एक कॉर्पोरेट के लेवल पे अपने आप को रखना पड़ता है कि आई एम द कॉर्पोरेट, आई एम न्यू स्टार्टअप, मुझे कुछ करना है। कौन बोल रहा है कि रोज शॉपिंग करनी है? सिस्टम में अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो क्या मतलब है? आपका दुकान हो और आप ही पहले दिन शॉपिंग ना करो, कैसे इंसान हो यार? और कहते हो कि मैं एडियंस के लिए था। नहीं चाहिए ऐसी जनता, जो ऐसा परिवार में ऐसे मेंबर ही क्यों चाहिए जो हमारे कहते कि भैया अपना दुकान है और मैं यहाँ से माल नहीं खरीदूंगा, मैं पड़ोसी से माल खरीदूंगा। भैया वो आपके ऊपर है ना, आपकी मर्जी है। फिर हमें भी पता है ना कि आप क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए हम बेहतर तरीके से मार्केट में हम आपस में समझो तो बात एक सिंपल सी बात है। कोई बोलता है कि ये वाला है वो वाला है, कोई रिक्शा वाला है 2000 की एमआरपी सामान नहीं मंगाएगा। यार 4 लोगों को बोलो, 5 लोगों को बोलो, सब एक साथ ऑर्डर करो, आपको शॉपिंग वॉलेट में ऐड होते लाइफ टाइम की अर्निंग अपॉर्चुनिटी वापस से ऐसे मिलेगी। आज जहाँ पे आप ऐड देखते तो वहाँ पे आपको एफिलिएट करनी पड़ेगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। लोड ना लो, ये सिस्टम है। सिस्टम में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने वेट करने के बाद वापस सारे लोग अगर इस सिस्टम में वापस नहीं आए ना तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि एडीएस का मतलब सच्चाई है और मैं सामने खड़ा हूं सबके। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा सिस्टम नहीं है,
मैं ये कहता हूँ कि ये जहाँ पे जो भी चीज हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, तो मैं लेता हूँ। कभी ये नहीं कहता कि ये उनके शब्द हैं या ये उनके शब्द होंगे, नहीं, मैं खड़ा हूँ, मेरा शब्द है और मैं करूंगा इसको पूरा। सबके 1000 रुपए रिटर्न करने की गारंटी मेरी है, चाहे वो किसी भी माध्यम से। पैसे लेके सामान ही तो खरीदते हो ना भाई, पैसे खाते तो नहीं हो। मैं हूं ना खड़ा, मैं बैठा हूं यहाँ पे सबके लिए, मेरी जवाबदेही है सब कुछ A to Z। यहाँ पे जो भी चीजें होती है, चाहे किसी ने पैसे कमाए या कोई सिस्टम को चीट करके चला गया या सिस्टम खराब करके चला गया, सिस्टम में एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है, सिस्टम में कुछ नहीं आ रहा, मेरी जिम्मेवारी है कि सबका इनकम और सबके सिस्टम को इस तरीके से चलाना है, मेरी जिम्मेवारी। कहीं भागा नहीं आपका भाई। विश्वास करना है करो, नहीं करना है 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने देखो, फिर आपको लगता है कि भैया सिस्टम में सच में ताकत है, सिस्टम ने अपने आप को इंप्रूव किया, सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, फिर करना कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट और पेशेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। बैंक भी आपके 1000 रुपए लेके 9 साल वेट करने को बोलते हैं 2000 करने के लिए, तो ऐसे वेट तो करो। थैंक यू सो मच सुरेश भाई, मीटिंग कंटिन्यू करें। थैंक यू राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही गाइड किया है और